जब भी हम एकल विद्यालयों की बात करते हैं, एक आचार्य ग्रामीण और वनवासी भारत में उन बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, तो एक ऐसा परिदृश्य होता है जहाँ वो बच्चे जिन तक साधन नहीं, संसाधन नहीं, उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन उन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे वहाँ स्कूल खोले जाते हैं, वो कौन लोग हैं जो इस एकल विद्यालयों को संचालित कर रहे हैं और गाँव-गाँव तक शिक्षा का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो दिल्ली जैसे शहर, मुंबई जैसे शहर में बैठे हुए हैं, उद्योगपति हैं, सीए हैं और जिनके दान से ये विद्यालय चल रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही दानदाता मौजूद हैं, सीए राज चावला जी, जो एकल से जुड़े हुए हैं, एकल अभियान के कार्यों को, शिक्षा के प्रचार-प्रसार को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये होगा कि आप एकल से कैसे जुड़े और आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली? देखिए, हमारे सीए सुभाष अग्रवाल जी हैं, जो भारत लोक शिक्षा परिषद के ट्रस्टी भी हैं। तो मैं चूँकि उनके साथ जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया और मैं इससे जुड़ा। मैंने जब इनका उद्देश्य देखा और मैंने वन यात्राएँ भी की। मेरे परिवार ने, मेरी वाइफ भी कोस्ट अकाउंटेंट रजनी चावला जी हैं, वो भी इस समय CSR कॉर्पोरेट कमेटी की चेयरपर्सन हैं, और मैं भी सीए राज चावला, जो CSR कमेटी है उसका चेयरमैन हूँ, कॉर्पोरेट कमेटी का। तो जब हमने देखा कि इतना बड़ा काम देश का ये हो रहा है, तो मैंने कहा भाई हमें भी अपना जो है इसमें योगदान देना चाहिए। और सिर्फ 30,000 रुपये, अब तो 30,000 हुआ है, पहले जब हमने ज्वाइन किया था उस समय 22,000 रुपये होते थे। 22,000 रुपये में कैसे ये लोग जो हैं पूरे साल एक स्कूल को चला रहे हैं गाँव के अंदर। फिर जब हमने साक्षात वहाँ पे जाके वन यात्रा की और स्कूलों को जाके देखा, तो हमने पाया वो तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग जो है एकल के थ्रू जो संस्कार दे रहे हैं, एजुकेशन तो हर जगह मिल रही है, लेकिन बच्चों के अंदर संस्कार आना बहुत बड़ी आज ज़रूरत है हमारे देश को। तो वो जब देखा तो हम तब से जुड़े हुए हैं। जब आप वन यात्रा पे गए, आपने देखा, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसे जब आप पहली बार गए किसी वनवासी गाँव में, वहाँ देखा कि एकल विद्यालय चल रहा है, आपका रिएक्शन क्या था और वो एक्सपीरियंस क्या रहा? मैं जैसे कश्मीर की यात्रा पे गया, कश्मीर में जहाँ मतलब लोग सोचते थे कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, और वहाँ पे जो इवन मुस्लिम बच्चे भी थे, वो भी गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, राष्ट्रगान को बड़े अच्छे से गा रहे हैं, जबकि बाज़ार में ये कहा जाता था कि वो लोग जो है नहीं जुड़ रहे। तो हमने जाके देखा, हमने तो देखा कि ये तो बहुत बड़ा काम कर रहा है हमारा जो भारत लोक शिक्षा परिषद है, जो हमारा एकल विद्यालय अभियान है, ये तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो हमें तो इसमें ज़रूर अपना योगदान देना चाहिए। तो तब हम जुड़े और फिर हम हिमाचल की यात्रा पे गए। हिमाचल में गाँवों में आप सोचिए कि जहाँ पे एक स्कूटर या बाइक भी नहीं पहुँच सकती, इस तरह की पगडंडियों पे जाके हम लोग गए। मेरी पत्नी भी साथ थी और काफ़ी 70-80 लोग हमारे साथ थे। और हमने सबसे बड़ी बात देखी कि बच्चों को अल्फ़ाबेटिकली ए आना या ABCD आना या मैथमेटिक्स आना तो है ही है, इसके अलावा जो उनके अंदर संस्कार है, उन्हें मालूम है कि मुझे खाना खाने से पहले हाथ धोना है, खाना खाने के बाद मुझे अपने कुल्ला करना है और अपने माता पिता का आदर करना है, मुझे खाना खाने से पहले प्रार्थना करनी है। ये देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि हम इसमें जो है मैक्सिमम योगदान करें, चाहे अपने भी तन और मन और धन, तीनों तरह से हम इसमें योगदान। आपने बताया तन, मन और धन, तो आप भी भारत लोक शिक्षा परिषद के CSR डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं ताकि उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचे, संसाधन पहुंचे। तो ये CSR का काम कैसे हो रहा है, कैसे आप कॉर्पोरेट्स को रीच कर रहे हैं, कैसे उन तक पहुंच रहे हैं ताकि वो आगे आएँ और समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान दें? देखिए जी, मैं CA इन प्रैक्टिस हूँ दिल्ली में 92 से, और मैं हमारे जो CA इंस्टीट्यूट की नॉर्थ इंडिया की रीजनल काउंसिल होती है, मैं उसका चेयरमैन भी रहा हूँ 2015-16 में। और अभी 3 साल मैं सेंट्रल काउंसिल मेंबर रहा हूँ, जो हमारे ऑल इंडिया काउंसिल होती है उसका भी मैं मेंबर रहा हूँ 3 साल। तो हमारा सभी CA से आना जाना, मिलना जुलना होता है। तो मैंने रादर एक अपने पर्सनल लेवल पे भी एक CSR कॉर्पोरेट कमेटी का ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादा डोनेशन नहीं दे सकते, तो साल में एक बार जब आपका जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी है या आपके बच्चे का जन्मदिन है, तो मैं उन CAs को जब इसके बारे में बताता हूँ, और इसके बारे में सबसे बड़ा हमारे पास जो प्रमाणिकता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और जो 2017 में हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी थे, उन्होंने गांधी पीस जो अवार्ड है, प्राइज़ है, वो हमें एकल विद्यालय को दिया। तो इससे बड़ा तो कोई प्रमाण पत्र हो नहीं सकता कि अगर प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से
किसी संस्था को अवार्ड मिल रहा है तो ये अपने आप में पूर्ण प्रमाण है कि ये संस्था अच्छा काम कर रही है। और हमने तो खुद साक्षात जाके देखा। तो जब हम लोगों को बताते हैं तो डोनेशन आज की डेट में सब देना चाहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि कहीं ऐसा इसका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए जब हम उनको ये सब बताते हैं, दिखाते हैं और वन यात्राओं पे लेके जाते हैं तो लोग खुल के आज हमें सहयोग करते हैं। और आपको मालूम होगा कि आज 1 लाख से ज़्यादा स्कूल जो हैं चल रहे हैं, वो सब आप जैसे भाई लोगों के, बहनों के सहयोग से ही चल रहे हैं। आपने बताया कि आप लोगों को कैसे एकल से जोड़े, उसकी शुरुआत आपने घर से की, अपनी वाइफ को भी जोड़ा, उनका क्या रिएक्शन था, कैसे वो जुड़ी और आज वो एकल के लिए? मेरी वाइफ तो सच बताऊं ऑफिस भी नहीं आती, जब भी एकल का प्रोग्राम होता है छोड़ के सब जगह दौड़ी रहती है। हालांकि मैंने अभी सिर्फ 2 ही वन यात्रा की हैं, वो तो कम से कम 7-8 वन यात्राएं कर चुकी हैं। तो वो तो और रादर अपनी वो जितनी भी उनका फ्रेंड सर्कल है, वो जब किसी को बताती है तो हर आदमी को लगता है कि मुझे भी जाना है। और कई बार तो हमने ही ऑर्गेनाइज की वन यात्रा का इनिशिएशन भी हमने किया और लोगों को लेके जाते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी बात मुझे बहुत अच्छी क्या लगती है कि हमारे जो ट्रस्टी लोग भी हैं, चाहे वो श्री सुभाष अग्रवाल जी हैं या और लोग हैं, वो सब हमारे साथ उसी बस में बैठ के जाते हैं जिसमें हम लोग जाते हैं। या हम जैसे कश्मीर भी गए तो हम यहाँ से दिल्ली से ट्रेन में गए तो हमारे सारे ट्रस्टी भी उसी ट्रेन के उसी डिब्बे में बैठे हैं और एक साथ खाना खा रहे हैं। ये जो हमें जो एक्सपीरियंस मिलता है, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगता है। एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आप पति पत्नी जुड़े हैं, समाज सेवा के कार्य में जुड़े हैं, इसका इंस्पिरेशन कैसे आ रहा है, कैसे आप प्रेरित हो रहे हो खुद को, और आप दोनों लोगों को खुद को मोटिवेट करो कि हमें समाज सेवा में जाना चाहिए, लोगों को ऐड करो, इसका मोटिवेशन कैसे आ रहा है? देखिए सर, ये तो बड़ी एक पुरानी कहावत है कि जो हमें समाज ने दिया है, जब हम उस स्थिति में आए तो हम समाज को दें। इसको अगर हम कॉरपोरेट लॉ की भाषा में कहें तो जो CSR है, वो CSR क्या है? कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कॉरपोरेट की एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सरकार भी जानती है और मानती है। और कॉरपोरेट, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने कानून बना दिया कि जो भी बड़े कॉरपोरेट हैं, जो पैसा कमा रहे हैं या एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा उनकी टर्नओवर है, तो उनको अपने प्रॉफिट का 2% जो है समाज के काम के लिए खर्च करना चाहिए। ये तो बंधन हो गया कि जो उनको करना है। लेकिन क्या मेरा एक नागरिक होने के नाते इस देश के प्रति मेरी ड्यूटी नहीं है? जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो हमारे एकल का एक उद्देश्य भी है कि जहाँ पे सरकार का स्कूल नहीं पहुँच सकता, तो वहाँ पे स्कूल को उन बच्चों के पास जाना चाहिए जो बच्चे अशिक्षित हैं। क्योंकि आज सब लोग जानते हैं कि शिक्षा ही ऐसा आधार है जिसके बेस पे कोई भी किसी भी लेवल पे तरक्की कर सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी आज की डेट में हैं, साक्षात सब जानते हैं कि वो बचपन में चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन पे। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब सब जानते हैं कि वो घर घर में जाके अखबार डाला करते थे। तो ऐसे तो हजारों एग्जाम्पल हैं। और हमारे CA प्रोफेशन में अभी 2 साल पहले बॉम्बे में एक ऑटो रिक्शा चालक की बेटी ने CA को टॉप कर दिया। और अभी पीछे साउथ इंडिया में हमारी एक महिला ने, जिसकी बेटी CA कर रही थी, उनको पता नहीं क्या बेटी को पढ़ाने के चक्कर में क्या इंटरेस्ट आया, दोनों माँ बेटी ने एग्जाम पास कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में हमारी सबकी समाज के प्रति ड्यूटी बनती है, क्योंकि जो ये एजुकेशन है, एजुकेशन ही लोगों को ऊपर उठा सकता है। मैं भी मुजफ्फरनगर के एक गांव का रहने वाला हूँ, टिपिकल विलेज का, ठीक है। और आज सिर्फ इस पढ़ाई की वजह से मेहनत करके CA पास की और आज उस CA की वजह से यहाँ बैठा हूँ। तो कहने का मतलब है जो ये एजुकेशन है, अगर हम बच्चों को अच्छे संस्कार दे दें, उनको एक अच्छी एजुकेशन दे दें, उनका एक मार्गदर्शन कर दें, तो कितना बड़ा काम हो सकता है। हमारे गुरु कहते थे कि सफलता का एक ही चीज़ है, राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन विद कंसिस्टेंट एफर्ट्स। अगर हम किसी बच्चे की दिशा ठीक कर दें और वो दिशा जो है उसकी दशा को, जीवन भर की दशा को ठीक कर सकता है, तो ये काम जो है हमारा एकल विद्यालय कर रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सर ने बताया कि कैसे एकल अभियान जो एजुकेशन का काम कर रहा है, एजुकेशन सिर्फ दिशा ही नहीं, एक आने वाली पीढ़ी की दशा भी बदल सकती है। तो आप भी अभियान से जुड़िए और शिक्षा की क्रांति को पूरे देश में फैलाइए।